नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, रविवार 29 मई का दिन हरियाणा की राजनीति के के हिसाब से काफ़ी गर्म दिन रहा, क्योंकि इस दिन 3 राजनीतिक रैलियां जो थी हरियाणा में आयोजित की गई थी। पहली रैली सिरसा के ओडा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की थी, जो भाजपा द्वारा आयोजित की गई थी। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष रूप से इसमें भाग लिया था। और दूसरी रैली फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो था कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक अरोड़ा और भी असंख्य कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया था। तीसरी रैली जो विशेष रूप से जिस पर समूची हरियाणा की जनता का, विपक्षी नेताओं का, सत्ता पक्ष के नेताओं का, तमाम राजनीति की रुचि रखने वाले लोगों का एक ध्यान था, वो रैली थी आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित होने वाली हरियाणा बदलाव रैली, जिसमें अब की बार केजरीवाल का नारा किया गया था। इस रैली को लेकर हम एक समीक्षा करने जा रहे हैं कि आखिर ये रैली हरियाणा की राजनीति में कितनी कारगर साबित हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें इन 3 रैलियों की, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो रैली थी, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसे में अगर राजनीति की जानकारों की माने तो इस रैली में लगभग 7,000 लोगों ने भाग लिया था। लेकिन इस संख्या को कम या ज्यादा भी नहीं आंका जा सकता, क्योंकि सत्ता पक्ष द्वारा अलग अलग जिलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी जिले से संबंधित लोग भाग ले रहे हैं। तो ऐसे में उस भीषण गर्मी के मौसम में 7,000 लोगों का आना भी एक बड़ी बात थी। और दूसरी अगर बात करें कि जो दूसरी रैली फतेहाबाद में कांग्रेस की ओर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आज भी हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा की जनता में उनके क्रेज को बरकरार रखने वाला साबित हुआ। इस रैली में जानकारों की माने तो 30,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों के ऊपर सर चढ़कर बोल रहे जादू का प्रदर्शन करता है, मतलब उसको प्रदर्शित करता है कि आज भी हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा की जनता पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके दिलों पर राज करते हैं। ये कार्यक्रम अपने आप में बड़ा कामयाब कार्यक्रम था। इसके अलावा अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की विशेष रूप से, क्योंकि अगर हम इस रैली की बात करें, अगर समीक्षा हम करें एक राजनीति के जानकारों के तौर पर, सत्ता पक्ष के तौर पर, विपक्ष के तौर पर, जो लोग इस राजनीति पर निगाहें बनाए हुए थे कि रैली जो है कितनी कामयाब होगी, क्योंकि इस रैली की कामयाबी पर, इस रैली में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर लोगों में भविष्य की राजनीति लोग देखने वाले थे कि आगे हरियाणा में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ये रैली 1 महीना पहले निर्धारित की गई थी कि लगभग 1 महीना पहले ही, आप मान के चलिए कि अगर 29 मई को रैली थी तो 29 अप्रैल के एंड में घोषणा हो चुकी थी कि रैली 29 मई को होगी, कुरुक्षेत्र में होगी, रैली का नाम ये होगा। और इस रैली को कामयाब बनाने के लिए 2000 जनसभाओं का आयोजन किया गया था। हरियाणा के अलग अलग जिलों में लोगों को निमंत्रण देने के लिए हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता के नेतृत्व में लगभग 2000 जनसभाएं आयोजित की गई थी। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि इस रैली में कम से कम लाख लोग तो भाग लेंगे, संभावना पूरी थी। और इस संभावना को प्रबल रूप दिया आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जब इस रैली से 1 हफ्ता पहले कुरुक्षेत्र में पार्टी का कार्यालय है, कुरुक्षेत्र में जहां रैली का आयोजन होना था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई तो दावा किया गया कि इस रैली में 2 लाख लोग आएंगे। वो दावा इस हिसाब से किया गया कि पंडाल में 75,000 कुर्सियां लोगों के बैठने के लिए बनाई जा रही हैं और 300 बाई 900 फीट का पंडाल लगाया जा रहा है। बड़ी स्टेज लगाई जा रही है, उन बड़ी स्टेज के साथ 2 स्टेज और लगाई जा रही हैं। एक स्टेज, मुख्य स्टेज, जहां अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे, उनके साथ मुख्य लोग बैठेंगे, चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे सुशील गुप्ता हो, चाहे निर्मल सिंह मोड़ा हो, वो बैठे भी। और साथ में जो 2 छोटी स्टेज बनाई गई थी, एक स्टेज ये कहकर बनाई गई थी कि इस स्टेज पर वो लोग बैठेंगे जो इस रैली में 2000 से ज्यादा लोग अपने साथ लेकर आएंगे। तीसरी जो छोटी स्टेज थी वो उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो इस रैली को कामयाब बनाने के लिए आर्थिक रूप से अपना योगदान देंगे। उनके अलावा 2 लेफ्ट राइट में एक जो स्टेज बनाई गई थी वो कलाकारों के लिए बनाई गई थी, जो कलाकार इस रैली में उमड़ने वाली भीड़ का मनोरंजन करेंगे, ताकि अरविंद केजरीवाल जब तक मंच पर आए तो लोगों को बांधे रखे, सभा बांधे रखे। विशाल टेंट लगाया गया था। लगभग 15 दिन पहले, 15 नहीं तो 12 दिन पहले भूमि पूजन कर, खूंटा गाड़ कर टेंटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी, जिसे देखकर हर किसी में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि इस रैली में वाकई लाखों लोग पहुंचेंगे और हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली साबित होगी। तमाम अधिकतर लोग ये मान रहे थे और पहली बार ये ऐसी रैली आयोजित होने जा रही थी जब सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी ये कह रहे थे कि इस रैली को लेकर किसी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का अनुमान था कि शायद ये रैली हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ी रैली होगी। अरविंद केजरीवाल का जो जादू है सिर चढ़कर लोगों को बोल रहा है। लेकिन 28 मई को शाम को जो तेज आंधी तूफान आया, उसमें रातों रात
जो रैली स्थल का टेंट था वो पूरी तरह से उखड़ गया, पंडाल उखड़ गया। मुख्य स्टेज बरकरार रही क्योंकि मजबूत लोहे की ग्रिलों से बनी हुई थी, वो बरकरार रही, वाटरप्रूफ थी इसीलिए बची रही। जबकि बाकी अन्य पंडाल जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, टेंट उखड़ कर कुर्सियों पर जा गिरे। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए प्रभारी सुशील गुप्ता के आह्वान पर रातों रात निर्मल सिंह मौड़ा के असंख्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रातों रात जो है इस पंडाल को फिर से खड़ा किया, पंडाल के टेंट हटा दिए, कुर्सियां व्यवस्थित कर दी और अगले दिन मौसम साफ हुआ और खुले आसमान के तले रैली आयोजित हुई। रैली जब शुरू होनी थी उससे पहले लोगों को फिर भीड़ उमड़ने की उम्मीद थी। हालांकि हरियाणा के अलग अलग जिलों से जो लोग थे, जो जिनकी ड्यूटियां लगाई गई थी कि एक लिस्ट तैयार की गई थी कौन नेता कहां से कितने लोग लेके आएगा, बाकायदा उनकी वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई। हर एरिया से कहीं 50 लोग, कहीं 100 लोग, कोई 150 लोग, कहीं 200 लोग, कहीं बसों में सवार होकर, कोई कारों में सवार होकर लोग आए। तो उस हिसाब से लोगों को उम्मीद थी शायद ये भीड़ बढ़ती बढ़ती लाख तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई कारण रहे, चाहे एक दिन पहले की बारिश रही हो, तूफान रहा हो, टेंट उखड़ना रहा हो, फिर अगले दिन जिस दिन रैली थी रविवार को, उस दिन खुले आसमान के तले जो रैली हुई, टेम्परेचर ज्यादा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लोग खुली आसमान के नीचे कड़कती धूप में नहीं बैठ पाए। यही वजह रही कि काफी लोग बेहोश हो गए, कई लड़कियां, कई महिलाएं कड़कती धूप के कारण बेहोश हो गए, कई लोग अपने सरों पर वो बोर्ड लगाकर बैठे रहे ताकि धूप से बचते रहे। हालांकि पर रैली आयोजकों की तरफ से पंखों कूलर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वे भी सब बेदम नजर आए। कहीं ना कहीं वो रैली गर्मी प्रभावित करती रही। लेकिन शहर में रविवार को धर्मनगर कुरुक्षेत्र में जाम लगा रहा। जाम दो कारणों से था, चौदस थी, जींद, नरवाना, कैथल आसपास से जो तीर्थ यात्री श्रद्धालु हैं हर बार मत्स्या का चौदस का स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र के सरोवरों के रुख करते हैं, वो भीड़ बड़ी रही। वो भीड़ कुरुक्षेत्र की तमाम धर्मशालाओं में नजर आई। वो भीड़ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की इस रैली में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं के बीच में भी घुलती मिलती नजर आई। तीर्थ यात्रियों के, श्रद्धालुओं के वाहन और रैली में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं के वाहनों की भीड़ से ऐसे लगा कि धर्मनगरी में वाकई महारैली आयोजित की जा रही है। लेकिन जब रैली स्थल पर भीड़ देखी गई तो रैली स्थल पर भीड़ इतनी नहीं थी, कई अव्यवस्थाएं भी देखी गई। कुल मिलाकर जब अरविंद केजरीवाल मंच पर आए तो लोगों को जो उम्मीद थी कि भगवंत मान नहीं आएंगे, भगवंत मान नहीं आएंगे, कब आए, कपिल देव शामिल होंगे, कपिल देव शामिल नहीं आए। उम्मीद जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ 20 लोग मंच को साझा करेंगे, 20 लोगों ने मंच साझा नहीं किया। केवल अरविंद केजरीवाल, 5 लोगों ने साझा किया। अरविंद केजरीवाल, निर्मल सिंह मौड़ा, अशोक तंवर, सुशील गुप्ता और एक नेताजी और थे। तो ऐसे लगभग 5 लोग थे। तो भीड़ गर्मी के कारण नहीं उमड़ी। विपक्षी दल, जितने विपक्षी दल थे, सत्ता दल थे, रैली के बाद उन्होंने इसको तमाम को जो रैली को असफल बताया। असफल बताया इसलिए सफल बताया कि इसमें भीड़ नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जब मंच पर आए तो उनको भाषण को लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। लगातार उन्होंने एक अच्छा भाषण दिया। जिस प्रकार एक राष्ट्रीय नेता बनकर अरविंद केजरीवाल उठे हैं, उन्होंने उभरे हैं, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे हैं, उस प्रकार से उन्होंने अपनी राष्ट्रीय छवि को बरकरार रखते हुए, एक परिपक्व राजनेता की छवि को बरकरार रखते हुए, उन्होंने जहां राष्ट्रीय राजनीति की बात की, सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, हरियाणा की सरकार पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने कुरुक्षेत्र से जुड़ी कई समस्याओं पर भी निशाना साधा और लोगों से अपील की कि आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दें। आम आदमी पार्टी का झाड़ू समस्याओं का समाधान करेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। अरविंद केजरीवाल का भाषण जो था वो बड़ा प्रभावशाली था। जहां उस रैली स्थल में लोगों की भीड़ कम थी, भीड़ ने ध्यानपूर्वक सुना, वहीं उस रैली स्थल में मौजूदगी के बावजूद जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे, चाहे वो फेसबुक से थे, यूट्यूब से थे, अलग प्रचार प्रसार माध्यमों से सुन रहे थे उनके भाषण को, वो लगातार उस रैली से जुड़े रहे। खूब लोगों ने उनके भाषण को सुना। अब अगर हम बात करें, जब ये रैली खत्म हुई तो इसकी समीक्षा का दौर शुरू हो गया। तो अलग अलग राजनेताओं के फोन हमारे पास भी आए। सभी जो राजनीति के जानकार थे, हम कहें कि हमारे पास है, तमाम मीडिया चैनल वालों के पास, पत्रकारों के पास, नेताओं ने एक दूसरे को फोन किए रैली की फीडबैक लेने के लिए कि रैली कैसी रही, क्या रही। अगर हम उस लिहाज से बात करें कि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि 2 लाख लोगों के आने का दावा किया था, वो दावा सच साबित नहीं हुआ। दूसरी बात करें कि 75,000 कुर्सियां बिछाई गई, 75,000 कुर्सियां नहीं बिछाई गई। लोगों ने गिनी, कुर्सियां 15 से 18,000 कुर्सियां बिछाई गई थी और वो भी उनमें से भी काफी कुर्सियां
खाली रही। अब बात करें आने वाले की इस रैली में जो लोग आए थे, लोग कम आए। जिन लोगों ने दावा किया था ये भीड़ बढ़ सकती थी, जिन लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी। अगर हम बात करें कि अंबाला से निर्मल सिंह मोड़ा की ओर से दावा किया जा कि उनके बारे में कहा जा रहा था कि अंबाला से 25,000 लोग भाग लेंगे। हालांकि निर्मल सिंह मोड़ा का राजनीतिक कद बहुत ऊंचा है, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। अगर हम यूं भी कहें कि इस रैली में मैक्सिमम जो लोग भाग ले रहे थे वो निर्मल सिंह के नेतृत्व में पहुंचे थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निर्मल सिंह के नेतृत्व में लगभग 5,000 से ज्यादा लोग इस रैली में मौजूद हुए होंगे। और अगर हम अन्य बात करें, जो अखबार में आंकड़े प्रस्तुत किए गए, आज कुछ नेताओं द्वारा प्रेस नोट जारी किए गए कि हम यहाँ से 300 काफिले में 3,000 लोग आए, किसी ने कहा 500 लोग आए, किसी ने कहा वहां से मैं 500 लोग लेके आया, किसी ने 1,000 लोग कहे। अगर ये बड़े बड़े नेता अपनी, जिनका एक हरियाणा की राजनीति में अपना एक वजूद रहा है, पूर्व मंत्री रहे हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री बलबीर सैनी हो, पूर्व विधायक रमेश गुप्ता हो, जितने भी नाम ऐसे, अगर हम डॉक्टर अशोक तंवर पूर्व सांसद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, युवा नेता, अनेक युवा नेता, जो लोग पार्षद बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, एमएलए की बनने की इच्छा लिए, चेयरमैन की बनने की इच्छा लिए, टिकट पाने के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट दी कि हम अपने साथ 1,000 लोग लेके आएंगे, 500 गाड़ियां लेके आएंगे, 200 मोटरसाइकिलें लेके आएंगे, 4 बसें लेकर आएंगे। वो अगर अपनी बातों पर कायम रहते और आंकड़ों को लेकर आते, सही आंकड़ों को लेकर आते, तो शायद ये रैली सफल हो सकती थी। लेकिन वो रैली उतनी सफल नहीं हुई। भीड़ के हिसाब से रैली बिल्कुल सफल नहीं हुई जितना दावा किया जा रहा था। दावे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के झूठे साबित हुए। 75,000 कुर्सियों को बिछाने के, 2 लाख लोगों के आने के, पूरी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करने के तमाम दावे मतलब जो है वो सच साबित नहीं हुए, जिसकी वजह से इस रैली में भीड़ सफल नहीं हुई। और किसी भी रैली की सफलता उसकी भीड़ से, उसके आंकड़ों से मानी जाती है। ऐसे में रैली बड़ा आंकड़ा नहीं जुटा पाई। लेकिन अगर हम बात करें कि इस रैली की असफलता में कहें या भीड़ ना जुटाने में कई लोग रहे, तमाम, यहाँ कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी का झंडा शुरू से उठाए हुए थे, आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े, जिस समय आम आदमी पार्टी का यहाँ जनाधार नहीं था, उस समय जनाधार बढ़ाने में लगे हुए थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों की भी इस रैली में अनदेखी की गई। बहुत से नाम ऐसे हैं, किसी का नाम लेना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। दिल्ली से आकर लोग बैठ गए, कार्यकर्ता बैठ गए, टीम लीडर बैठ गए, चाहे वो मीडिया इंचार्ज के तौर में, चाहे किसी और इंचार्ज के रूप में, लेकिन उन्होंने भी खासकर हम बात करें जिस जगह पे रैली थी, कुरुक्षेत्र की जनता भी शायद इस रैली में अपनी भागीदारी दर्ज नहीं करा पाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अब आत्ममंथन का समय है, पार्टी के लोगों के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए भी। अगर हम जहां विपक्ष इस रैली को फ्लॉप बता रहा है, अगर हम अब दूसरे नजरिए से सोचें, पॉजिटिव नजरिए से सोचें, आम आदमी पार्टी के नजरिए से सोचें, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी शायद ये आत्ममंथन की रैली साबित हुई। क्योंकि आम आदमी पार्टी इस भीषण गर्मी के मौसम में अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए, सुनने के लिए, अगर हरियाणा से 10,000 की जनता भी अगर इस भीड़ के रूप में खुले आसमान के तले भीषण गर्मी में बैठती है, तो इसे भी कहीं ना कहीं इस रैली को फ्लॉप नहीं कहा जा सकता। अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए शायद आत्ममंथन की बात है कि कहीं ना कहीं रैली उनके हिसाब से सफल भी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रैली के बाद आम आदमी पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए क्या करती है, क्योंकि अब निकाय चुनाव आ चुके हैं, 4 जून लास्ट डेट है, 19 जून को चुनाव है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें, तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि हमें केवल 2 एमसी मिल जाएं, 31 वार्डों में 2 एमसी हमें मिल जाएं, ताकि जब एक एमसी अगर नगर परिषद के भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, बजाय कि बिना पद के अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो हल्ला करते हैं, नगर पालिका पर आरोप लगाते हैं, नगर परिषद पर आरोप लगाते हैं, तो शायद उनकी बात को कोई विश्वास नहीं करता। ऐसे में वो 2 लोग मान रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रभावशाली भाषण दिया, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये 2 का आंकड़ा 6, 7, 8 में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये रैली अपने आप में कई संभावनाओं के दौर छोड़ गई है, विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए, और खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। उन्हें भी मंथन करना होगा कि जो वो दावे किए गए थे, वो दावे क्यों सच साबित नहीं हुए, और भविष्य में अगर आम आदमी पार्टी कोई बड़ा आयोजन करती है तो किस प्रकार उस आयोजन को सफल बनाया जाए, दावों को हकीकत में किस प्रकार बदला जाए, और जो लोग नाराज हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाए। जो लोग टिकट प्राप्ति के लिए आम आदमी में शामिल हुए हैं, जो बड़े बड़े दावों के साथ, वादों के साथ इस रैली को सफल बनाने के लिए दावे कर रहे थे, उनके दावे जो हैं उनके कहाँ खोखले साबित हुए, सच साबित नहीं हुए। धन्यवाद।